हेलो जी, वेलकम टू द लेसन 1। आज हमारे पास जो टॉपिक्स हैं वो हैं नंबर 1, वाइट नोट्स एंड ब्लैक नोट्स नेम, शार्प नोट्स, फ्लैट नोट्स, फिंगर नेम्स और टोटल नंबर ऑफ कीज़ इन आर कीबोर्ड। आइए एक एक करके हम टॉपिक्स को कवर करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारे पास है वो है वाइट नोट्स एंड ब्लैक नोट्स नेम। ये जो वाइट नोट्स हैं, जितने भी हमारे पास ये वाइट कीज़ हैं, ये ब्लैक नोट्स हैं जो ब्लैक कीज़ हैं। आखिर इनके नाम क्या होते हैं ये हमें आज देखना है। चलो आइए शुरू करते हैं। जितने भी ये वाइट नोट्स हैं, नीचे आप जितने भी देख सकते हो अपने कीबोर्ड में। अच्छा, हो सकता है आपके पास कीबोर्ड होगा वो थोड़ा उसके अंदर अगर कम नोट्स हो सकता है किसी का ग्रैंड पियानो होगा तो उसके अंदर ज़्यादा नोट्स हो, ज़्यादा कीज़ हो। लेकिन बात सिंपल सी है कि नोट्स के नाम जो है वो सेम रहते हैं। कैसे सेम रहते हैं अभी समझ में आएगा। देखो, हम यूज़ करेंगे ये जो 2 ब्लैक कीज़ है इसको लैंडमार्क, और ये जो 3 ब्लैक कीज़ है इसको सेकंड लैंडमार्क। बेसिकली बस अभी हम इसकी हेल्प से ही सारे नोट्स को पहचानेंगे कि आखिर किस की का, किस नोट का क्या नाम होता है। सी, ABCD हम सभी को पता है, ABCD EFG एंड सो ऑन, है ना। हम म्यूज़िक में हमारे पास जो नोट्स होते हैं उसके लिए हमें जितना ज़रूरत है वो है A to G, A B C D E F G, दैट्स इट। अच्छा, उसके आगे भी जाएंगे तो स्टार्ट दोबारा से करेंगे G के बाद A से। तो A B C D E F G, A B C D E F G, A B C D E F G एंड सो ऑन। इट डिपेंड्स कि कितनी कीज़ है तो उसके बाद कितनी बार रिपीट हो रहा है वो इस बात पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलो देखते हैं हम ज़रा लैंडमार्क्स जिसकी बात करी अभी हमने। देखो, आप चाहे कितना भी आपका छोटा कीबोर्ड हो, मीडियम साइज़ हो या फिर ग्रैंड पियानो हो 88 कीज़ हाईएस्ट वाला हो, उसके अंदर एक चीज़ सबसे कॉमन चीज़ जो हमें मिलती है वो है वी हैव 2 ब्लैक कीज़ हेयर टुगेदर। ठीक है, 2 ब्लैक कीज़ एंड देन 3 ब्लैक कीज़, देन अगेन 2 ब्लैक, 3 ब्लैक, 2 ब्लैक, 3 ब्लैक, 2 ब्लैक, 3 ब्लैक, 2 ब्लैक, 3 ब्लैक एंड सो ऑन। ये बहुत कॉमन चीज़ है। तो रिमेंबर, देखो, जो भी 2 ब्लैक की है तो उसका जो इधर इनिशियल लेफ्ट कह लो इसको, है ना, बीच में नहीं, नॉट दिस, इधर जो है 2 ब्लैक कीज़ का लेफ्ट साइड नीचे वाला, है ना, इसको हम नाम देते हैं, इसका नाम होता है C, सिंपली C। ऑलवेज, इट्स ऑलवेज लाइक दिस, 2 ब्लैक कीज़ के नीचे ये वाला C। ठीक है, अगली बार कहाँ है, ये रही, यहाँ पे हमारे पास 2 ब्लैक कीज़, इसके इधर इसका नाम C, ये रही नेक्स्ट 2 ब्लैक C, नेक्स्ट 2 ब्लैक्स C, C। ठीक है, अच्छा, अब डिफरेंस क्या है इन सब C में, उसके लिए बहुत सिंपल सी चीज़ हम यूज़ करेंगे। सी, दिस इज़ अपीयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम हमारे कीबोर्ड में, एक्सट्रीम लेफ्ट, मेरे कीबोर्ड में एक्सट्रीम लेफ्ट की इज़ हेयर एंड दिस इज़ C। सो दिस इज़ वेरी फर्स्ट टाइम, तो विल कॉल इट एज C1। इसका नाम C1, इसका नाम C2, C3, C4, C5, लास्ट C6। ठीक है, वेरी मच क्लियर, आई थिंक सो। कोई भी डाउट हो तो अभी क्लियर हो जाएगा, ओके, ये तो पहला था 2 ब्लैक टुगेदर, है ना, ये है कि 2 ब्लैक की साथ में है, उसके नीचे वाला उसका नाम हमने देखा। सेकंड वी हैव 3 ब्लैक कीज़, 3 ब्लैक कीज़, 3 ब्लैक कीज़, 3 ब्लैक कीज़, 3 ब्लैक कीज़। इसके जो नीचे है ये वाला, इट इज़ ऑलवेज F। ओके, द नेम ऑफ दिस की, दिस नोट इज़ F। So this is F, this is also F, this is again F, F, F। ठीक है, सेम जैसे हमने C के साथ डिफ्रेंशिएट किया था वैसे हम इसमें भी कर लेंगे। दिस इज F1 फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर कीबोर्ड, दैट्स वाई F1, F2, F3, F4, F5। ठीक है, अभी सिर्फ 2 नोट्स हमने जाने हैं,
क्योंकि ये लैंडमार्क्स है ना, इट्स क्वाइट ईजी, इट बिकम्स ईजी टू आइडेंटिफाई एंड विजुअलाइज, इसलिए हमने ऐसे किया। 2 ब्लैक कीज़ के पहले C, 3 ब्लैक कीज़ के पहले F, 2 ब्लैक कीज़ के पहले C, 3 ब्लैक कीज़ के पहले F, C F, C F, C F, अगेन C, दैट्स इट। ठीक है, अच्छा बीच के अब कैसे फिल करेंगे? A B C D E F G, A B C D E F G, A B C D E F G। तो C के बाद क्या आता है? दिस इज C, दिस इज C, C के बाद D, सो दिस इज D, दैट्स इट। आफ्टर D E, आफ्टर E F, F के बाद G, और G के बाद याद रखना हमें आगे HIJ के नहीं, G के बाद फिर से A, सो दिस इज A, B, again C, D, E, F, G, A, B, 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 C। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे 61 कीज़ का कीबोर्ड है, तो इसके अंदर C से स्टार्ट हो रहा है C1, और C पे ही एंड हो रहा है, दिस इज C6। आपके पास अगर अलग अलग साइज़ का कीबोर्ड है, छोटा हो या बड़ा हो, तो यस मे बी वो किसी और की से स्टार्ट हो रहा हो, F से हो रहा हो, A से हो रहा हो, बट नो प्रॉब्लम एट ऑल। सीक्वेंस ऑर्डर अपना यही रहता है, A B C D E F G, A B C D E F G कैसे रहता है? 2 ब्लैक के नीचे ऑलवेज C, 3 ब्लैक के नीचे ऑलवेज F, दैट्स इट। इतना आपको ध्यान रखना। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शार्प नोट्स एंड फ्लैट नोट्स। अच्छा, दोनों सिमिलर ही है, ठीक है, दोनों को एक साथ में देखेंगे, नहीं एक एक करके देखते हैं, समझ जाओगे तो एक साथ फिर हो जाएगा क्लियर आपको। ये तो बात की अभी हमने नीचे जितने भी वाइट कीज़ थे, वाइट नोट्स थे, उसके नाम की बात करी है अभी हमने। अब जो ऊपर ब्लैक है, ये सारे जो भी ब्लैक कीज़ है, इनके नाम क्या होते हैं? ठीक है, ये इनके नाम डेराइव होंगे वाइट वाले ही से। ठीक है, वाइट कीज़ की हेल्प से ही इनके नाम हम जानेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। देखो ये C है, ठीक है, C के तुरंत बाद ये है ब्लैक की, तुरंत बाद। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे C शार्प, C शार्प, SHARP शार्प, और इसका एक सिंबल होता है, हैशटैग जैसा दिखता है वो, तो उस सिंबल को हम बोलते हैं म्यूज़िक में शार्प। ठीक है, तो आफ्टर C वी हैव द वेरी फर्स्ट ब्लैक की C शार्प। अच्छा, उसके बाद वाइट हो गया D, और D के तुरंत बाद है D शार्प, D शार्प। ठीक है, दो क्लियर। नेक्स्ट इज E, E के बाद क्या कोई ब्लैक की है? नहीं है, नहीं है, इसीलिए देयर इज नो E शार्प। E के बाद डायरेक्ट F, ठीक है, F के बाद यस वी हैव, सो दिस इज F शार्प, देन G इज वाइट, देन G के बाद G शार्प, देन A इज वाइट, देन A के बाद A शार्प, दैट्स इट। आगे आगे नेक्स्ट इज B, और क्या B के बाद कोई ब्लैक की है? नहीं है, सो देयर इज नो B शार्प। वापस कहाँ आ गए हम? देखो C पे आ गए, C से स्टार्ट किया था, C पे आ गए, फिर वही C के बाद C शार्प, D शार्प, फिर F शार्प, G शार्प, A शार्प, C शार्प, D शार्प, F शार्प, G शार्प, A शार्प, अगेन C शार्प, D शार्प, F शार्प, G शार्प, A शार्प, C शार्प, D शार्प, F शार्प, G शार्प, A शार्प एंड सो ऑन। कब तक जाना है? जब तक आपको आखिरी ब्लैक की ना मिल जाए, सिंपली। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा इसका नाम। सो वाइट कीज के नाम क्लियर, C, D, E, F, G, A, B, C, D,
E, F, G, A, B, C, D, E, F, G, A, B एंड सो ऑन। क्लियर है? ब्लैक कीज के अभी हमने देखे C के बाद C शार्प, D शार्प, F शार्प, G शार्प, A शार्प, C शार्प, D शार्प, F शार्प, G शार्प, A शार्प, C शार्प, D शार्प, F शार्प, G शार्प, A शार्प एंड सो ऑन। ठीक है, चलो अब जो इन्हीं में बताया था ना कि एक शार्प नोट्स और फ्लैट नोट्स। सी ये जो ब्लैक कीज़ है ना ऊपर, इसके दो नाम हैं, दो नाम है, एक ही की के दो नाम है। मतलब जैसे होता है ना इंसान के, हम लोगों के नॉर्मली ऑफिशियल नेम होता है, एक निकनेम होता है या होता है ना, तो वैसे ही कह लो इसको। तो ये प्रॉपर एग्जांपल के लिए ही था, ऐसे नहीं कि इसका कोई निकनेम है, ऑफिशियल नेम है, एग्जांपल के लिए था। जैसे एक ही पर्सन दो नाम, वैसे एक की उसके दो नाम है। तो एक जो हमने डिस्कस किया था वो था इन टर्म्स ऑफ शार्प। जब शार्प के हेल्प से हम नाम बोल रहे थे ना, शार्प, दिस वाज सी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प एंड सो ऑन। अब इसका दूसरा नाम जो है उसके लिए विल यूज़ अनदर टर्म विच इज़ फ्लैट, FLAT, फ्लैट। ओके, तो इसका सिंबल होता है वो स्मॉल बी जैसा लिखता है, लेकिन इट्स नॉट स्मॉल बी, अल्फ़ाबेट स्मॉल बी, वैसा दिखता है, मैंने बताया वैसा दिखता है। ठीक है, तो अब उसके टर्म्स में नाम की बात करी जाए तो फर्स्ट ब्लैक, इसका एक नाम सी शार्प और इसी का दूसरा नाम डी फ्लैट। ठीक है, तो अगर उसका देखा जाए लेफ़्ट की के अकॉर्डिंग बात करें हम, है ना, ये जो ब्लैक की है इसके लेफ़्ट में है सी, उसके साथ जब ऐड करेंगे तो ये सी शार्प बनेगा। और उसी के तुरंत राइट साइड में जो की है डी, इसके साथ में उस नाम को ऐड करेंगे तो डी फ्लैट बनेगा। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर नाउ। इसके दो नाम, एक सी शार्प, दूसरा डी फ्लैट। सिमिलरली सेकंड ब्लैक की, इसके दो नाम, एक था डी शार्प और दूसरा नाम ई फ्लैट। देन थर्ड इज एफ शार्प, इसके दो नाम, एफ शार्प और दूसरा जी फ्लैट। ठीक है, द फोर्थ वन जी शार्प और दूसरा नाम ए फ्लैट। बताओ ए शार्प एंड बी फ्लैट, दैट्स इट। आगे वही चलेगा। ठीक है, आ जाओ फ्लैट के टर्म्स में कैसे बोलेंगे। डी फ्लैट, ई फ्लैट, जी फ्लैट, ए फ्लैट, बी फ्लैट, अगेन डी फ्लैट, ई फ्लैट, जी फ्लैट, ए फ्लैट, बी फ्लैट एंड सो ऑन। ठीक है जी, तो अभी मे भी आपको थोड़ा कन्फ्यूजन अभी हो रहा होगा, इफ़ दिस इज़ योर फर्स्ट टाइम फर्स्ट क्लास ना, तो हो रहा होगा, बट डोंट वरी, ये अभी बस बताना ज़रूरी है। यूज़ धीरे धीरे ही, जैसे जैसे आप यूज़ करोगे प्लेइंग में, एक्सरसाइजेज में, तो ये आराम से क्लियर हो जाएगा। जैसे बस वही है कि सबसे बेसिक्स है, इसलिए बताना अच्छे से इसको ज़रूरी है और समझना भी ज़रूरी है। तो अभी हमने देखे वाइट कीज़ और उनके नाम, ब्लैक कीज़ और उनके नाम। ठीक है, अगर मैं ब्लैक कीज़ में ये बताऊं कि ज़्यादा ज़रूरी जो आपको एटलीस्ट रहे, कि मतलब वो तो रहे, तो आप शार्प में ज़रूर उसको कंसिडर करो, याद करना। ठीक है, तो सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी अगेन, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी। इट्स लाइक दिस। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा इसको।
चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिंगर नेम्स। अच्छा ठीक है, फिंगर नेम्स, फिंगर से प्ले करेंगे हम, ठीक है। राइट, दिस इज़ आवर राइट हैंड, दिस इज़ आवर लेफ्ट हैंड। तो राइट में 5 फिंगर्स, लेफ्ट में 5 फिंगर्स। एक्सेप्शंस आर देयर, किसी के शायद 6 भी होंगे, मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं लाइक यस दे हैव, कोई नहीं, जनरल केसेस 5 इधर 5 इधर। नाम आपको पहले से भी पता होंगे, फिर भी मैं अब एक बार रिपीट कर देता हूँ। टी थंब, आई इंडेक्स, एम मिडल, आर रिंग, एल लिटिल, सिंपली, ठीक है। टी स्टैंड्स फॉर थंब, आई स्टैंड्स फॉर इंडेक्स, M stands for middle, R stands for ring and L little. Clear है? तो T I M R L, thumb, index, middle, ring, little, ठीक है। सेम लेफ्ट में भी T I M R L, thumb, little, सॉरी thumb, index, मिडल, रिंग, लिटिल, सिंपली। अच्छा, नंबर्स में भी होते हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इन फ्यूचर हेल्प भी करेगा वो, और ज़रूरी भी हो जाएगा बाद में। तो अभी सिंपल सी चीज़ है, दिस इज़ नंबर 1 2 3 4 5। नंबरिंग्स में नंबर 1, नंबर 2, 3 4 5, सिमिलरली नंबर 1 2 3 4 5, ये होता है, ठीक है। आई थिंक क्लियर है। अच्छा, इसके अंदर सेपरेटली एक ही बात है, दिस इज़ TIMRL, ऐसा ही होता है। इसके अंदर कुछ अलग से हमने नाम देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हुआ कल को। तो राइट हैंड का T, राइट हैंड का इंडेक्स एंड सो ऑन, लेफ्ट हैंड का T, लेफ्ट हैंड का इंडेक्स एंड सो ऑन, ऐसे डिनोट करेंगे। पर बेसिकली दिस इज़ इट, ठीक है। चलो, अब ये हेल्प मिलेगा आपको, मतलब इसकी हेल्प से आगे जो भी प्ले करे हुए आप है ना, चाहे वो सॉन्ग हो, एक्सरसाइज हो, हेल्प करेगा वो। इसीलिए नाम भी ज़रूरी है और कीबोर्ड के कीज़ के नाम भी ज़रूरी है पता होना। चलो नेक्स्ट आते हैं, लास्ट टॉपिक आज के लेसन का, टोटल नंबर ऑफ़ कीज़ इन आर कीबोर्ड। हमारे कीबोर्ड में टोटल नंबर ऑफ़ कीज़ कितने हैं? देखो, एक तो तरीका आप काउंट कर लो, सिंपल, इधर एक्सट्रीम लेफ़्ट टू एक्सट्रीम राइट। मैंने आपको बताया कीबोर्ड के साइज़ पे, मॉडल पे डिपेंड करता है कि आपकी कीज़ पे, आपके कीबोर्ड पे या हारमोनियम पे या पियानो पे कितने कीज़ होंगी, ठीक है। नो प्रॉब्लम विद दैट, हम देख लेते हैं, तो काउंट कर लेते हैं। आइए एक एक करके, हमारे कीबोर्ड में टोटल कितनी कीज़ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 कीज़, ठीक है। अभी मैं इसका एक और कुछ और तरीके हैं, पर अभी हमने सिंपली 1 से लेके एंड तक काउंट कर लिया, समझ में आ गया। वी हैव 61 कीज़ इन आर कीबोर्ड, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड मॉडल है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसमें आप राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया से प्ले कर सकते हो, इसलिए दिस इज स्टैंडर्ड वन, है ना। बाकी 88 कीज़ का भी होता है, वो इससे भी बड़ा हो जाता है और ऐड हो जाती है कीज़ उसमें, और छोटे होता है तो वो छोटा हो जाता है, कीज़ नंबर ऑफ़ कीज़ थोड़ी कम हो जाती है उसके अंदर, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट वही रहते हैं, नाम वाइट कीज़ के वही रहते हैं, ब्लैक कीज़ के वही रहते हैं, ठीक है। चलो, ये था हमारा आज लेसन 1, जिसके अंदर हमने सीखा वाइट नोट्स और ब्लैक नोट्स के नाम, ठीक है। और ब्लैक नोट्स के नाम इन टर्म्स ऑफ शार्प, ब्लैक नोट्स के नाम इन टर्म्स ऑफ फ्लैट, और फिंगर्स के नेम, ठीक है, क्लियर है। और लास्ट इज कितने कीज़ हैं हमारे कीबोर्ड में। आई होप इट्स क्लियर नाउ। मिलते हैं लेसन 2 में, तब तक आप इसको रिवाइंड करके सुनते रहो, अपने आप याद हो जाएगा आपको।
ठीक है, चलो थैंक यू सो मच।